संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और यह जो चैप्टर है इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है, जिसको टी रेशियो बोला जाता है। टी रेशियो होता है इसमें 6। कितने होता है? 6 होता है, जो बोर्ड पर लिखा गया है। चलिए इसका हम लोग रूल देखेंगे। तो रूल को देखने के पहले द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास में बने रहिए। इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है ना, एग्जाम को देखते हुए इस क्लास में हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टी रेशियोज, यह कितना होता है? 6 होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ रूल्स होता है। ठीक है ना, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बिना रूल्स को कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोग भी जानते हैं। जैसे देखिए, इसमें कौन रूल्स फॉलो किया जाता है? तो फर्स्ट में देखा जाता है फॉर्मूला, क्योंकि यह जो त्रिकोणमिति चैप्टर है यह फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखा जाता है फॉर्मूलाज को। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। उसके बाद में यदि फंक्शंस, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है, यदि फॉर्मूला पर नहीं रहता है तो उसके बाद में उसको क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन। ठीक है, जब देखिए यह काम हो गया, यह काम हो गया, जब इसमें बुद्धि नहीं काम करे, ठीक है, यानी कि इस पे यदि क्वेश्चन नहीं रहे तो क्या करते हैं? जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, टी रेशियोज है, उनको साइन या कॉस में बदला जाता है। मेन रूल यही होता है। ठीक है ना, तो देखिए साइन को यदि बदलिएगा, साइन या कॉस में ही बदलना है तो साइन तो बदलेगा नहीं, साइन खुद ही साइन में है। ठीक है, कॉस खुद ही कॉस में है। लेकिन टैन को यदि बदलिएगा, थीटा यहाँ पे लगा देते हैं, टैन को यदि बदलिएगा तो टैन को साइन या कॉस में बदलना है तो दोनों में एक ही साथ बदल जाता है। ठीक है, तो टैन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉट थीटा को यदि साइन या कॉस में बदलिएगा तो यह बदल जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा में। ठीक है, और यदि सेक थीटा को बदलिएगा तो यह बदलेगा 1 बटा कॉस थीटा में। ठीक है, उसके बाद में कॉसेक थीटा को बदलिएगा तो यह बदलेगा 1 बटा साइन थीटा में। ठीक है ना, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किसमें बदलना है? साइन या कॉस में बदलना है। तो जो साइन में बदलने वाला होगा उसको साइन में बदलेंगे, जो कॉस में बदलने वाला होगा उसको कॉस में बदल लेंगे, और जो दोनों में बदलने वाला होगा उसको दोनों में बदलेंगे। जैसे टैन दोनों में बदलता है, कॉट दोनों में बदलता है, लेकिन सिर्फ कॉस में बदलता है, कॉसेक सिर्फ साइन में बदलता है, बदलती है। ठीक है ना, आप चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने डील किया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा? cos A माइनस साइन A प्लस 1। उसके बाद में है cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो देखिए रूल्स क्या कहता है त्रिकोणमिति का कि फॉर्मूला पर होगा तो उसको फॉर्मूला पर लिखिए, तो फॉर्मूला पर तो है नहीं। उसके बाद में कहता है परिमेयकरण करने का जरूरत हो तो परिमेयकरण कीजिए, तो इसका परिमेयकरण होगा नहीं। उसके बाद में बोलता है कि साइन या कॉस में बदलने वाला हो तो बदलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो खुद ही साइन और कॉस में है तो क्या बदलेंगे? तो तीनों का तीनों रूल फेल कर गया। तो यहाँ पे चौथा नियम लगाएंगे। क्या करेंगे? इससे इसको लाना है तो अंश और हर में
अंश और हर में देखिए इसका रूल्स होता है, ठीक है। अंश और हर में यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, कॉस है ना, तो कॉस है तो साइन थीटा से मतलब साइन ए से भागा कर देंगे। यदि फर्स्ट में साइन रहता तो कॉस से भाग करते, और फर्स्ट में कॉस है तो साइन से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो अंश और हर में साइन से भाग देने पर तो चलिए भागा दीजिए, तो क्या आता है लिखेंगे, इसलिए कॉस ए बटा क्या साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, क्योंकि साइन से ही भागा देना है, प्लस 1/साइन ए हो गया। उसके बाद में देखिए मेन बटा है तो मेन बटा, फिर आ गया कॉस ए बटा क्या होता है साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1/साइन ए, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि अंश और हर मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला में साइन ए से भागा देना है, साइन ए से भाग दे दिए, तो चलिए यह कटने वाला है कट गया, यह भी कटने वाला है कट गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट ए होगा। उसके बाद में माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन से साइन कट गया तो क्या हो गया 1 हो गया, प्लस यह क्या होगा यह वाला, तो 1/साइन ए बराबर कॉसेक ए होता है, तो कॉसेक ए लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यह भी क्या होगा कॉट ही होगा, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए होगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। देखिए नीचे जो है ना जैसा है उसको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है ना। इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे तो देख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक साथ रख देते हैं। यह जो माइनस में 1 है ना इसको अलग छांट देते हैं, छांट दिए। नीचे वाला में छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना है यह बाद में आप लोगों को पता चलेगा, तब तक आप लोग इसको खूब बढ़िया से गौर से देखते जाइए, ठीक है ना। अब इधर मैं बना देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें अब छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है ना वैसा ही इसको उतार देना है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस। अब इसको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, किसके फॉर्म में, तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए कैसे लिखाएगा इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, लिख दिए। यह अलग है तो अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला में अभी बताया कि छेड़छाड़ नहीं करना है, तो कॉट ए है तो ए लिख दिए, प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए रख दिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इसमें क्या करते हैं पलट देते हैं, ठीक है ना। कॉट पहले है तो बाद में कर देते हैं, कॉसेक बाद में है तो पहले कर देते हैं, क्योंकि इसको बदलने से कोई वैल्यू में चेंजिंग होगा भी नहीं, ठीक है ना। हम लोगों का काम भी हो जाएगा। अब क्या काम होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए इंटू माइनस है तो माइनस, इंटू नहीं माइनस है तो माइनस। चलिए इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके फॉर्म में आ गया है, ए स्क्वायर, इसको ए मानिए तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसको एक बार जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया इंटू, अब एक बार इसको घटाते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। इधर नहीं हट रहा है, मझोला कुछ उधर रहेगा,
ठीक है, और नीचे जैसे है वैसा ही लिख देना है। तो cot A प्लस 1 माइनस cosec A होता है तो cosec A, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या कीजिए, अब देखिए खूब गौर से यदि आप लोग देखिएगा तो यह दो पार्ट में बट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मझोला कोष्ठ है, इधर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे, आप लोग मझोला कोष्ठ इधर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जो माइनस है ना, माइनस ये जो जितना फंक्शन है इसको दो पार्ट में बांट कर रखा हुआ है, इतना अलग है इतना अलग है। अब दोनों में देखते हैं कि कोई कॉमन पार्ट है कि नहीं। तो देखिए cosec A प्लस cot A, इसमें भी cosec A प्लस cot A है ना, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो cosec A प्लस cot A दोनों पार्ट से इसको कॉमन कर लिए, ठीक है ना। चलिए कॉमन कर लिए तो ये पूरा पार्ट से जब यह निकल कर आ गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है तो एक लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक लिखते हैं ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। देखिए फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये तो बाहर निकल गया है ना, तो यही ना बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो लिख देते हैं cosec A माइनस cot A, ठीक है, ब्रैकेट बंद, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। cot A प्लस 1 माइनस cosec A हो गया। चलिए अब इसको जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, cosec A प्लस cot A जैसे है वैसा ही लिख दिए। इसमें अब थोड़ा सा काम कर देते हैं, ये माइनस 1 है तो 1 माइनस, अब माइनस के बाद में जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट को हटाते हैं। तो जब ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है और जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस में जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। अर्थात यह प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यह माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में देखिए ये नीचे वाला है जैसे है वैसा ही लिख देते हैं, cot A प्लस 1 माइनस cosec A हो गया, ठीक है। अब देखिए खूब गौर से देखिए, इसमें कोई कटने वाला है तो कटाते हैं, नहीं कटने वाला होगा तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए cot A प्लस में है, इसमें cot A प्लस में है, प्लस 1 माइनस cosec A माइनस cosec A, यानी कि यह वाला और यह वाला बराबर आ गया। तो क्या बचा हुआ है, cosec A प्लस cot A बचा हुआ है, ठीक है। देखिए यही ना लाना है आगे, बराबर RHS प्रूफ, बराबर RHS प्रूफ हो गया, ठीक है ना। बस समझ में आ गया, बस एक ही फॉर्म को अपनाना है। यदि फर्स्ट में cos है तो साइन से भागा करेंगे, यदि साइन रहेगा तो cos से भागा करेंगे, आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। इसको देख लीजिए खूब गौर से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसका LHS पार्ट क्या है, तो LHS में दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हो गया। चलिए अब इसमें देखिए तो फॉर्मूला पर है नहीं, फॉर्मूला पर नहीं है, इसका परिमेयकरण करेंगे बस बन जाएगा। देखिए साइन कॉस में बदलने का बोलता है, तो साइन कॉस में तो खुदा ही है, इसको सिर्फ परिमेयकरण कर देंगे ना तो हम लोगों का काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा है तो लिख दिए। परिमेयकरण करने के लिए हर से परिमेयकरण किया जाता है। देखिए अंश से भी परिमेयकरण होता है और हर से भी परिमेयकरण होता है, तो इसमें हर से परिमेयकरण करेंगे। अब हर से क्यों परिमेयकरण करेंगे इसको आप लोग देखते जाइए। अभी फिलहाल में देखिए मैं हर से परिमेयकरण कर रहा हूं, तो यहाँ पे जब माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। परिमेयकरण करते वक्त एक बात को देखा जाता है, साइन को देखा जाता है, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। सेम ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है 1 माइनस है 1 माइनस साइन थीटा,
तो गुना कर दिए 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा में गुना करना 1 प्लस साइन थीटा से, तो देखिए ना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, आराम से होगा। उसके बाद में देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कहने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ए की जगह पर एक है तो ए का स्क्वायर, और बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहीं पे इसको हटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए अब देखिए ऊपर छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लिख दिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं। अब दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए जब कोई संख्या, ठीक है, चाहे कोई पद स्क्वायर में रहता है ना, तो स्क्वायर को हटाते हैं बस, रूट से वो बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ऐसे रहे 3 का स्क्वायर रहे बटा 4 का स्क्वायर रहे, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसको हटाइए बस 3 निकल जाएगा बाहर, इसको हटाइए बस 4 निकल जाएगा बाहर। ऐसा ही तो है, इसको हटाइएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हटाइएगा तो सिर्फ कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब देखिए जो ऊपर वाला है, अच्छा एक बात और देख लीजिए, तो बाहर निकल के आंसर आ गया है, लेकिन यह आंसर यहाँ पे दिया है क्या, नहीं ना दिया है। तो आगे इसको बढ़ाते हैं, कैसे काम करेंगे। अब ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, इस दोनों पद में नीचे वाला पद से भागा पड़ता है, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। तो देखिए तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है, टैन थीटा हो गया। अब देखिए तो आ गया कि नहीं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर RHS रूट हो गया, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा सिद्ध करके ला देना है, ठीक है ना। तो चलिए LHS है, इसमें भी काम करेंगे। तो LHS में दे दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए जी, यह जो माइनस अभी मैंने बताया कि माइनस और प्लस, ठीक है ना, टर्म को बांटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माइनस है यह टर्म को बांटेगा, इधर वाला फर्स्ट टर्म हो गया, इधर वाला सेकंड टर्म हो गया, यानी कि ऊपर अंश में, यह जो अंश है अंश में 2 टर्म है, हर में भी 2 टर्म है। अब दोनों टर्म में देखते हैं कि कुछ कॉमन पार्ट है कि नहीं, कॉमन होने वाला है कि नहीं। तो यदि कॉमन होने वाला होगा तो करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ना, है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा, यानी यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 3 साइन है ना। तो एक दोनों में से कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 है तो 2, यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें क्या कॉमन होने वाला है बच्चों, तो कॉस कॉमन होने वाला है, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन होने वाला है, कॉस थीटा कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 में से तो एक बाहर आ गया, तो 2 को बचा कि नहीं बचा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको छांट लेते हैं, साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, अब देखिए ये अलग छट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
बटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा गुना इसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा, इसका भी वैल्यू होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो sin 2 थीटा से 2 थीटा खत्म, बच गया tan थीटा। देखिए tan थीटा लाना है, आ गया। सबसे आसान विधि मैंने बनाया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, ये एडवांस फॉर्मूला है। ठीक है ना, बस हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। चलिए देखिए, वो लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, तो इसमें देखिए यह जो LHS है ना, LHS से ही हम लोग RHS ला सकते हैं। चलिए लाते हैं, देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। बस sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, A प्लस B के होल स्क्वायर पर दोनों दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब दोनों दिख रहा है A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, फटाक से अपना आंसर आ जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं। तो क्या होगा, sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A इंटू cosec A होता है ना, मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 यह A हो गया, यह B हो गया। ठीक है, तो 2AB 2 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया प्लस, फिर सेम टू सेम यह भी इसी पे दिया है ना, तो फर्स्ट वाला का स्क्वायर चलिए लिख दिए, cos स्क्वायर A प्लस 2 के साथ फर्स्ट वाला सेकंड वाला, तो cos A इंटू sec A प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर, तो sec A का स्क्वायर हो गया। जो टूटने वाला था तोड़ दिए। अब देखते हैं, इसमें अब दिमाग लगाते हैं। देखिए रिलेशन पहले बनाते हैं, रिलेशन। तो इसका रिलेशन इसके साथ है ना, है तो लिख देते हैं। तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का रिलेशन एक साथ होता है, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब रिलेशन नहीं होता है, इसका रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं 2 गुना साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी हम पता है कि फॉर्मूला याद रहेगा तब भी बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि 2 है तो 2 तो लिख दिए, साइन A इंटू कॉसेक A का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोगों को रिलेशन लाना है tan और cot में, तो इसका tan और cot में इसका फॉर्मूला होता है। cot में तो नहीं होता है, लेकिन tan में इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है। ठीक है ना, इसके जगह पर इसको लिख दिए, ये तो छठ के आ गया है यहाँ पे। अब देखिए प्लस 2 है तो 2, फिर इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो लिख दिए। फिर इसको से के tan या cot में बदल देंगे, तो यह tan किस में बदलेगा, tan में बदल जाएगा, क्योंकि cot में यह नहीं बदलता है, tan में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे यह cot में बदलेगा, किस में बदलेगा बच्चों, cot में बदलेगा, गलती से tan में बदल दिए, लेकिन यह बदलेगा किस में, tan में बदलेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है, तो लिख दिए। चलिए इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख दिए। चलिए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 है तो 1 होगा। इसको छाट के लिए चलते हैं लास्ट में, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। इसका 1 है तो 1 लिख दिए। चलिए किसको किसको छाटे हैं, तो cot को, तो cot स्क्वायर A या प्लस यहाँ पे यह बाकी है tan स्क्वायर A हो गया। चलिए इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो 1 और 2 3, 1 4 और 4 और 3 7, 7 प्लस सजा के इसको लिख देते हैं। पहले tan है तो tan लिख देंगे, tan स्क्वायर A या प्लस cot स्क्वायर A बराबर, देखिए RHS प्रूव्ड हो गया अपना।
ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको भी बनाएंगे हम लोग LHS से ही। तो LHS में देखिए लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हो गया। आगे देखते हैं यार, इसको देखिए जी, यह फॉर्मूला पर सेट नहीं है, ठीक है ना। तो जब फॉर्मूला पर सेट नहीं है तो फॉर्मूला को छोड़ते हैं, इसका परिमेयकरण भी होने वाला नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या बच गया, साइन या कॉस में बदलना है। तो तीसरा ऑप्शन को लगाते हैं, साइन या कॉस में बदल कर देखते हैं। तो इसको यदि साइन में बदलेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी साइन में है, जैसे है वैसा ही इसको उतार देता है। उतार दिए। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो इसका वैल्यू होगा 1/cos ए माइनस cos ए है तो cos ए। जो बदलने वाला होगा उसी को बदलेंगे, जो बदलने वाला नहीं होगा उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी तो काम फाइनल नहीं हुआ। अब बटा के जोड़ कर देते हैं, बटा के घटाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बटा के घटाओ दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो साइन और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन ही होगा। तीसरा तीसरी गुना करो जी, तो कितना होगा 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसमें तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन ए है तो साइन ए लिख दिए इंटू। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो इसका होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखो जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कटने वाला दिख रहा है, ऊपर 2 कॉस है नीचे एगो, तो एगो से एगो कैंसिल हो गया। ऊपर 2 साइन है नीचे एगो साइन है, कैंसिल हो गया। तो देखो तो बच्चों क्या बचा, तो कॉस ए इंटू साइन ए बच गया ना। बताइए तो RHS आ गया नहीं ना। तो जब नहीं आया तो इसमें परिमेयकरण भी नहीं कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई चारा नहीं चल रहा है तो LHS को छोड़ते हैं, RHS के पास में चलते हैं। चलिए तो RHS में दिया है 1/tan ए प्लस cot ए दिया है, तो लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको भी हम लोग साइन और कॉस में ही बदलेंगे, ठीक है ना। तो बदलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन ए बटा कॉस ए प्लस इसका होगा कॉस ए बटा साइन ए होता है, तो लिख दिए। चलिए ऊपर जैसे है वैसा ही अभी रखेंगे, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया, लिख दिया। तीसरा तीसरी गुना करो, साइन में साइन से गुना किया जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। हो गया ना। अब ऊपर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है। चलो ऊपर 1 है तो 1 लिख दिए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है ना, लिख दिए। आई जो नीचे कॉस ए इंटू साइन ए है तो इसको भी लिख दिए। चलिए ऊपर जैसा है ना वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम बताए हैं कि नीचे वाला उलट जाता है, ये जो हर है ना अंश बन जाएगा और अंश क्या बन जाएगा हर बन जाएगा। तो 1 से 1 कट गया बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए जितना यहाँ पे आया है ना उतना ही यहाँ पे आया है कि नहीं, यानी कि LHS और RHS बराबर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS
रूट। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए एलएचएस से बना है, आरएचएस नहीं आया तो आरएचएस को भी लेके चलिए, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी कि अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, तो पहले 1 से लेकर 9 तक जितना भी क्वेश्चन है सब में दो ही साइड है, एक एलएचएस है दूसरा आरएचएस है। ठीक है ना, लेकिन इसमें तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो इसको एलएचएस बोलेंगे। ठीक है, इसको एमएस बोलेंगे, इसको आरएचएस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एलएचएस, इसको बोलेंगे एमएस, इसको बोलेंगे आरएचएस। चलिए समझते हैं। एमएस लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट वाला पार्ट, मिडिल साइड बीच वाला पार्ट, आरएचएस लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला साइड मतलब राइट साइड। चलिए एलएचएस का पहले काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो एलएचएस ने दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना दिया है ना। इसको बदलते हैं, यह तो फॉर्मूला पर दिया है, तो जब फॉर्मूला पर दिया है तो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है, लिख दिए। यह क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है, उसको अब लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए। चलिए अब देखिए, तो इसको लिखने के बाद में ना एमएस आया ना आरएचएस आया, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको साइन या कॉस में बदलेंगे, तो इसको तो बदल देते हैं कॉस में। तो कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए हो गया। यह लैंगड़ा भिन्न आ गया, तो ऊपर वाला जस के तस जैसे है वैसा ही लिख देंगे। कॉस स्क्वायर ए, इसको पलट देंगे साइन स्क्वायर ए ऊपर बटा नीचे 1। ठीक है, तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर ए। मतलब एलएचएस से आरएचएस आ गया, लेकिन यह अभी भी बाकी है। तो चलिए जो बाकी है ना उससे अब काम करते हैं। तो एमएस बाकी है 1 माइनस tan ए बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे। ठीक है ना, ये तो फार्मूला पर नहीं है, तो जब यह फार्मूला पर नहीं है तो साइन और कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं। तो यह बदलेगा तो साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए बटा क्या हो जाएगा? साइन ए, और सबका होल पावर 2 है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बटा के घटाव कीजिए ऊपर, तो क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए मेन बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा क्या होगा? साइन ए हो गया। सबका पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या करते हैं? पलट देते हैं। ये ऊपर वाला है, ये तो जैसे है वैसा ही रहेगा। नीचे वाला ना पलटता है, तो नीचे वाला पलटता है तो इसको पलट देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना बताए हैं कि नीचे वाला हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा, तो क्या होता है? साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए कटा कर देखते हैं कटता है कि नहीं। तो यह और यह पहले इसको लिख देते हैं, लिख दिए। यह और यह तो कटने वाला नहीं है, यही कटने वाला है। अब देखिए लफड़ा है यहाँ पे देखिए कॉस पहले है
साइन बाद में है। यहाँ पे साइन पहले है और कॉस बाद में है। दूसरा यह प्लस में है, कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। यहाँ पे साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है। लफड़ा तो है, इस लफड़ा को सही करने के लिए मतलब उल्टा पलटी इसको सीधा करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन करे तो, चाहे यहाँ से माइनस कॉमन करे तो, जब तक माइनस इसमें कॉमन नहीं होगा तब तक यह सीधा नहीं होगा। ठीक है ना। तो कहीं से माइनस कॉमन कर देते हैं, यहाँ से चाहे यहाँ से, यहीं से कर देते हैं। तो ऊपर जितना है उतना रहने देते हैं। ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए गुना साइन ए, माइनस कॉमन हो गया तो अब पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये मझोला कोष्ठ में चला गया क्योंकि अंदर छोटा कोष्ठ आ गया है। अब कट जाएगा, इससे यह कट गया। तो देखिए ऊपर साइन ए और नीचे कॉस ए बचा हुआ है, इधर लिख देते हैं। बच गया है, क्या बचा हुआ है ऊपर साइन ए, साइन ए बटा नीचे क्या बचा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए। अब देखिए यह जो माइनस है ना, इस माइनस को ऊपर नीचे बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, लिख दिए। देखिए माइनस का वर्ग होगा, माइनस का वर्ग होगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन बटा कॉस है तो यह क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। अब देखिए इसको जब LHS को सिद्ध किए तो tan स्क्वायर आ गया, MS को सिद्ध किए तो tan स्क्वायर आ गया, RHS में tan स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए LHS बराबर MS बराबर RHS। ठीक है, लिख दिया हो गया प्रूफ। ठीक है। तो प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति चैप्टर का 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखें कहाँ तक, तो 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को देखें। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है 1 से लेकर 4 तक। यह क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।